नमस्कार दोस्तों, रीवा खास में स्वागत है। इस खास खबर में हम हैं ग्राउंड जीरो यानी विवेक मिश्रा और प्रिंस के घर में। चलिए देखते हैं किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है और क्या लोग कह रहे हैं उनके बारे में। तो चलते हैं। हम इस समय हैं मटियारी गांव में माने जाने वाले सबसे पूज्य ग्रामीण गांधी माननीय श्री रमाकांत मिश्र जी के साथ। आइए जानते हैं कि इस उपलब्धि में उनका अपने पोते के बारे में क्या कहना है। ताऊ जी, जैसा कि हम सबको अभी पता चला है, प्रिंस ने सीए पास किया है, क्लियर किया है, तो आपका उनके लिए और इस तरह के सम्मानित परीक्षा पास करने के लिए क्या कहना है? देखिए, ये हमारे पूरे ग्राम समाज की बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि जो कितना उच्च पद मिला। ये इतिहास बताता है कि हमारे पूर्वजों का पहले से भी नाम था, आज भी उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा एक पोता इतने उच्च स्थान पर पहुँचा। इस बात के लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैंने भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष में वनवास से लौटे थे, वही हालत हमारे इस पोते की हुई कि 14 वर्ष तक तपस्या करने के बाद आज अपने लक्ष्य को पूरा किया। हम भविष्य के लिए भी उम्मीद करेंगे कि इस एक तरीका का हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा लेना चाहिए, बच्चों को शिक्षित होना चाहिए। इस बात के लिए बहुत हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और अपने पूरे समाज परिवार की ओर से मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि अपने बीच का मैं सियाना भी हूँ। इस लिहाज से हमें इस बात का बड़ा गौरव है कि मैं अपने जीवन काल में इस पद पोस्ट को देख लिया और जान लिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे नाती पोते जो हैं इसी तरह से अपने लगन लगाएंगे तो आगे चल के और भी आगे बन सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ हृदय से कि ये भी कलाकारी हमारे ही समाज, हमारे ही घर की बात है कि जो आज ये हमको ऐसा मौका मिल रहा है। मैं इस कार्यक्रम में अपने भतीजे चंद्रकांत मिश्र को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे लोगों के लायक जो भी काम होगा, जहाँ कहेंगे वहाँ उनका सहयोग करने के लिए हम तन मन धन से संपूर्ण तरह से तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा, इस तरह की उपलब्धियां काफ़ी भावुक कर देती हैं। और जैसा कि ये आयोजन प्रिंस यानी विवेक मिश्रा की इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में है, तो आइए जानते हैं दो शब्द माननीय श्री पीयूष तिवारी जी से। आप क्या कहना चाहेंगे विवेक की इस उपलब्धि के लिए? देखिए, विवेक को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा जी। क्या है कि ये उपलब्धि जी, जो व्यक्ति तपस्या करता है उसको तो मिलती है, साथ में न केवल ये गौरव इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए है, इस उपलब्धि से पूरा क्षेत्र, समूचा अंचल गौरवान्वित हो रहा है जी। आने वाले समय में ऐसी उपलब्धियों से, इस तरह से कार्यों से नए नए नवयुवकों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। ये भी साथ साथ एक बड़ी बात ये है कि लंबे समय की तैयारी के बाद इनको ये पद प्राप्त हुआ है, तो इससे एक बड़ी सीख ये मिलती है कि कोई भी तपस्या और मेहनत यदि लगन से की जाए तो व्यर्थ नहीं जाती। एक माइलस्टोन है जी। यहाँ मैं पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए ये एक देखने का विषय है। लोगों को इससे एक मार्गदर्शन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। तमाम जो अन्य अभिभावक हैं
उनको भी ये देखने को मिलेगा, एक सीख मिलेगी कि वो एक नई सफलता और समाज में एक नया स्थान बनाए और समाज को गौरवान्वित करें। माननीय पीयूष तिवारी जी का कहना है, त्याग और संघर्ष की ये कहानी है। बिना त्याग और संघर्ष के आप किसी भी तरह की किसी भी उपलब्धि में नहीं पहुंच सकते। अगर आप गलती से पहुंच भी गए तो वह सिर्फ मात्र एक क्षणिक धोखा होगा। आइए जानते हैं माननीय सुदामा मिश्र जी से। वह एक ऐसा संदेश देते हैं जिसे नवयुवकों में खून तेजी से दौड़ जाता है। हमारे परिवार में एक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है जो अब तक शायद नहीं थी। अलग अलग क्षेत्र में थी, लेकिन सीए शायद पहली बार हुए हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या संदेश है नवयुवकों को? हमारा यही कहना है, हम पहले भी गांव वालों से कहते थे कि जो गरीब हैं वो तो नहीं पढ़ा पाते बच्चों को, लेकिन जिनके माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों को अच्छा पोस्ट और पद दिलाएं। जो मैं कह रहा था वही आज सार्थक हुआ और इतनी प्रसन्नता है कि अपने परिवार, गांव, समाज का नाम ऊंचा किए ये प्रिंस जी, और ऐसे ही सभी बच्चे इनसे शिक्षा लेके आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने गांव का नाम गौरवान्वित करें। जैसा कि आपने सुना, लोगों के पैर छूने के साथ अब हाथ पकड़ के आगे खींचने का वक्त है, अब मिलके आगे बढ़ने का वक्त है। आइए जानते हैं श्री रामाविलास मिश्र जी से, उनका क्या कहना है इस बारे में। ताऊ जी, आपका क्या कहना है प्रिंस के बारे में? हमको तो प्रिंस के बारे में बेटा ये कहना है, 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ, यूं से ऐसा बच्चा पैदा हमारे खानदान में हुआ कि आज हमको बोलने का मौका दिया गया। नहीं, आज तक हमको बोलने का कहीं कहा नहीं, तो प्रिंस हमारे लिए बहुत हितकर भाग्यशाली हुआ व्यक्तिगत जी। और इसलिए हम बधाई देते हैं कि ईश्वर करे हमारे और बच्चे उस प्रगति पे राह जाएँ और सहयोग सबका मिले। बस इसी बात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि और आगे बढ़े। आपने सुना, ताऊ जी का कहना है अब कम से कम एक छोटी सी सीख लेके बड़े से पद में पहुंचने की छोटी सी कोशिश जरूरी है। हमारा नाती बहुत परिश्रम किया तब निकला और अपने बाबा की इच्छा में इसको हमारी तरफ से आशीर्वाद। अब हम हैं प्रिंस यानी विवेक मिश्रा के पिताजी के साथ। आइए कुछ बातें करते हैं उनसे। इतनी बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र में या अपने आसपास के गांव में, अभी तक किसी ने भी सीए क्वालिफाई नहीं किया है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये संघर्ष की जीत है जी। और जितने भी लड़के संघर्ष कर रहे हैं उनको सबको सफलता मिलेगी एक न एक दिन। अथक प्रयास 10-12 साल का था जो कि एक अपनी मंजिल के लिए वो हमेशा चिंतित रहा और कर रहा था, उसकी सफलता है और सब बड़ों का आशीर्वाद है और सब बड़ों का स्नेह है जो इस मुकाम तक उस बच्चे को पहुंचाया। इस संघर्ष के दौरान आपका क्या रुझान था उसके भविष्य के इस तरह के प्लान या भविष्य के इस तरह की उपलब्धि के लिए? कभी कभी पेशेंस खत्म हो जाता था और धैर्य टूट जाता था। डांटते भी थे कि कोई दूसरी सर्विस कर लो, कोई दूसरा जॉब कर लो, पर उसका एक हट था कि नहीं, यदि हम करेंगे तो सीए करेंगे, वरना नौकरी नहीं करेंगे कोई भी। उस हट के आगे बार बार हारना पड़ता था और ईश्वर ने उसका हट पूरा किया। मुझे इस बात की खुशी है और सभी गांव के सभी लोगों को इस हर्ष है कि हमारे भी परिवार में इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त हुई। अच्छा, एक शिक्षक की नज़र से आपको क्या महसूस हुआ? एक लंबा संघर्ष चला, एक लंबा त्याग का माहौल बना रहा, काफ़ी दिनों तक क्षेत्र में वो देखे नहीं गए, काफ़ी कार्यक्रम हुए, उसमें से भी वो गायब रहे। तो ये जो माहौल था जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिश्ते और सामाजिक स्थिरता जो होती है वो खराब हो जाती है, तो एक शिक्षक के नज़र से आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शिक्षक तो हमेशा यही चाहता है कि बच्चे संघर्षशील हों और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। हमेशा हमने अपने बच्चों को ये प्रेरणा दी कि अपने भविष्य के लिए हमेशा लड़ते रहो। प्रिंस बेटा
दुनिया के जहाँ कोने कोने हो, तो जहाँ हो खुश रहो और ऐसे गांव के नाम रोशन करते रहो और सब पूरे परिवार का। और बहुत संघर्ष के साथ जिंदगी पेश के हमने भी और बहुत संघर्ष किए हो और हम सबके आशीर्वाद हमारे साथ है। इसकी उपलब्धि में सिर्फ यही कहूँगा, समर्पण गार्जियन का और बच्चे का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। ये जो आज खुशी का क्षण है आया, हम लोग इसके इंतज़ार में लगभग 5 वर्षों से थे। जब जब उसके सेमेस्टर का छठवां महीना पूरा होता था तो मैं तो अक्सर माने पूछा करता था, क्योंकि मैं और अजय जी चाचा भतीजे ज़रूर हों, लेकिन हम लोग बाल सखा हैं, लड़कपन से साथ खेले खाए साथ। लेकिन वो बच्चा अगर आपको कभी इंटरव्यू करने को मिलेगा, वो फिलासफर है, से इतनी सादगी में रहता है। और अब मिलेगा तो उससे कहेंगे कि अब ये सादगी छोड़ के थोड़ा ऑफिसर वाले ड्रेस में आ जाओ। और बहुत सरल लड़का है, उस पर हमें नाज है। हम तो ये चाहेंगे कि ये बच्चा अपने जीवन में उच्च शिखर पर पहुँचे, अपने स्वाभाविक गुणों को आत्मसात करते हुए देश की सेवा करे और लगन, परिश्रम, सादगी एवं साहस के साथ ईमानदारी का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर सदैव अडिग रहे। परिवार की ओर से, सभी सयानों की ओर से और मैं खुद अपनी ओर से उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीष देता हूँ कि आगे चल के वो और नए नए कीर्तिमान स्थापित करे। शेष जय हिंद। शब्दों का हेर फेर है, कृपया गलत मतलब ना निकालें। सामाजिकता से यहाँ तात्पर्य था कि जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, जो कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें एक चीज़ का त्याग तो करना पड़ेगा। कहीं न कहीं किसी न किसी दौर में एक समय के लिए उन्हें कुछ चीज़ों से एक तरफ हटना पड़ेगा। अगर आपको मंजिल चाहिए तो सबसे पहले त्याग फिर संघर्ष जरूरी है। कहा ही गया है, अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो एक एक फुट के 100 गड्ढे नहीं चाहिए, बल्कि 100 फुट का एक गड्ढा चाहिए।